कि हमारे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ना, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम होना, यही होना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिला है एकमात्र उन्हीं की कृपा से मिला है। भले ही बात इन जनरल लगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सटीक है। आप कल्पना कीजिए, आप जो यहाँ पर है बैठे, आप मिलिट्री ऑफिसर थे या क्या क्या है अरे नहीं, आप मिलिट्री ऑफिसर थे आप कुछ काम वगैरह कुछ नहीं करते, ठीक है। मायापुर में आप सिर्फ भजन साधन करते हैं, कुछ काम नहीं है, फूटा फूल में भी हाथ नहीं देते कुछ भी काम नहीं करते। आपका हर महीना 40,000 रुपया आता है बिना काम के। क्यों? क्योंकि आप पहले वैसे मिलिट्री या क्या बताइए ना, मुझे याद नहीं आ रहा सब मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। तो आप अभी ये जो कृतज्ञता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको वो पोजीशन दिया था, एक समय जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में आप सोए रहते थे बर्फ़ के गोले में, वो बर्फ़ ही खाते थे, ये कभी कभी पानी नहीं मिलता तो बर्फ़ को गोला बना के खाते। ऐसा किया है प्रभु जी, मुझे खुद बोले हैं। तो ये जो कष्ट किया है, जो सेक्रीफाइस किया भारत सरकार के लिए, अभी उनको रिवार्ड दिया गया कि आजीवन जब तक सांस चलेगी शरीर में तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। अभी उम्र ही कितना हो, 40, अभी जीवन और भी 60 साल जीना है। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? है कि नहीं? लोग यहाँ पे मूढ़ी और आलू चॉप बेच के पैसा कमा रहे हैं और घर गृहस्थ चला रहे हैं, लेकिन ये तो फूटा फूल में भी हाथ नहीं देते, फिर भी संसार एकदम ब्रिलियंट चमकीला कैसे चल रहा है। तो ये कृष्ण कृपा है कि नहीं? तो हमारा प्रेम का केंद्र बिंदु किसके ऊपर होना चाहिए? कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपकी एग्जाम्पल दिया। अगर मैं प्रभु जी के जीवन में बताऊं तो उनका भी सेम, मुंबई में रहते थे। मुंबई माया नगरी नहीं मुंबई पूरे भारत का टॉप नगरी, ठीक है, जिस नगर में सब कुछ है, एवरीथिंग, सपनों का शहर बोला जाता है, सपनों की नगरी। जो भी वहाँ पे जाता है, अगर भिखारी भी अगर मुंबई जाएगा तो वो धनी बन के आएगा, क्योंकि ये उस जमीन का ऐसा नेचर है। अगर कोई भिखारी जाए मुंबई, तो कुछ दिन एक फेसबुक में कमेंट देख रहा था, एक भिखारी 3 तला बिल्डिंग बना लिए, वो भीख मांगता था। मैं इंटरव्यू देखा तो बोले भीख मांग के उन्होंने 3 तला मुंबई जैसे नगर में बांद्रा या कहाँ पर बनाया है। तो भिखारी भीख मांग के अगर बिल्डिंग बना सकते हैं तो जरा सोचिए जो वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए क्या है, सब कुछ उपलब्ध है। तो वैसे प्रभु जी मुंबई छोड़ के मायापुर धाम आए, तो उनके हृदय में तो यही भाव था कि या तो मैं वृंदावन में बसूं या मायापुर धाम में बसूं, लेकिन उनका इनर डिजायर जो था, अंतर्मन की जो भाव, वो मायापुर धाम में बसने का पूरा पूरा सपना था। तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गौर निताई की कृपा से आप दोनों बस गए। तो अभी आपके जीवन का प्रेम का केंद्र बिंदु कौन है? उन्हीं की कृपा से वो अल्टीमेटली, अगर वो न चाहते तो क्या आप यहाँ पे आ पाते? माया के दलदल में ऐसा कुछ फंस जाते, ये कोर्ट कचहरी का केस होता या कुछ ऐसे, वहीं पर घूम 84 लाख जीव जोनी में चक्र लगाते मुंबई में। मायापुर धाम आना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता। जैसे माता जी का, वो प्रभु जी का, वो माता जी जैसे दिल्ली में रहते थे, अनुपम श्रीवास प्रभु की माँ, भाई उनका बेटा भक्ति में आया, गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल, फिर मायापुर धाम आया। तो इनका तो और एक बेटा है, तो उस हिसाब से उनको दिल्ली में ही रहना चाहिए था। लेकिन महाप्रभु की करुणा, गौर निताई की करुणा कि भाई छोटा बेटा है मायापुर में, माता पिता को दोनों को लेके आए। यद्यपि खुद का घर नहीं है मायापुर में, लेकिन फिर भी कितने महाप्रभु की चरण रज में है, भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, प्रसाद पा रहे। तो प्रेम किसके ऊपर होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का निरीक्षण करेंगे ना, चाहे प्रभु जी का मैं उतना आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर निरीक्षण करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का, तो प्रेम का केंद्र एकमात्र कृष्ण होगा। क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति भजन साधन तो वो हमारा कर रहा है, हम क्या भजन साधन करते हैं उनका। ये तो मनोज प्रभु का उदाहरण दिया, भजन साधन क्या, ये क्या कर रहे हैं, वो तो भजन साधन इनका कर रहे हैं। क्योंकि हर महीना बेकार पैसा, बेकार नहीं, हर महीना ऐसे ही पैसा आता बिना काम के, तो भजन साधन नहीं कर रहा है अपने भक्तों का। यस और नॉट बोलिए मुंह में। तो ये है भगवान,
तो इसीलिए प्रेम का जो स्वाभाविक प्रेम हमारे जीवन का कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होगा। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा नॉर्मल कंडीशन नहीं है, आत्मा का हाल, ये हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, हम लोग मेंटल है। एक सच बता रहा हूँ मैं, मेंटल है। क्योंकि मेंटल कोई पागल व्यक्ति ही अपने पिताजी का दिया गया सुविधा समझ नहीं पाते, जो पागल होते हैं। कोई व्यक्ति पागल हो चुका है लेकिन फिर भी तो उनको खाना मिलता है, उनको रहने के लिए रूम दिया गया है, दिया गया कि पिता की संपत्ति उन्हीं का है, लेकिन पागल है, उनको कुछ समझ नहीं है, फिर भी उनको सब कुछ मिल रहा है। 3 टाइम खा रहे, पहन रहे, सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन वो पागल है। तो पागल है इसीलिए पिताजी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। तो अगर सब कुछ हमें पता चल गया कि कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं थे, व्हाट इज वी आर, हम लोग क्या है? एक एक पागल है। यस, अब फिलोसॉफी को समझिए ना, अगर सब कुछ कृष्ण के द्वारा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से प्रेम या कृतज्ञता उनके प्रति नेचुरली होना चाहिए। जितना प्रेम इस संसार से नहीं, उससे कई ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। तो अगर वो प्रेम, वो आसक्ति अगर श्री कृष्ण के प्रति, राधा माधव के प्रति हमारा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली शब्दों में हम एक एक पागल हैं, क्योंकि पागल व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होता।